प्रार्थना करें। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तू हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे महान परमेश्वर पिता, तूने अपनी महानता को हमारे ज़िंदगी में प्रकट किया और हम तेरी दया से अब तक के जीवन में महफूज पाए जाते हैं। तेरी करुणा, तेरा प्यार, तेरा अनुग्रह हम सब के लिए अथाह और अपरंपार। विगत सप्ताह और विगत महीना तूने हम सब की रखवाली की, अपना आसमान नेतृत्व हम सबको प्रदान किया, अपना बल और पवित्र आत्मा के प्रकाश से हम सब के जीवनों को प्रकाशित किया है। और उसी कारण से पिता, हमारा जीवन विकट परिस्थितियों में भी तेरे कदमों में और तेरी सेवा आराधना में पाया जाता है। तेरे सब आशीर्वादों के लिए, भलाई के लिए हम दिल से तुझको धन्यवाद देते हैं। पिता, इस समय हमारे विशेष प्रार्थना है, तू हम सब के जीवनों में अगुवाई दे। हम जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में, परिवारों में हो करके तेरी आराधना के लिए तेरे आत्मा के सामर्थ्य से बल पाएं। हमारी सहायता कर पिता कि हम तेरे गीतों को गाएं, वचनों को सुने, प्रार्थनाओं को करें और हमारे द्वारा आत्मा की अगुवाई में किया गया कार्य तेरे लिए ग्रहण योग्य भेंट होने सके। आज के संपूर्ण आराधना को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 7, हिम नंबर 7, हे प्रेम के ईश्वर शक्तिमान। देखो दयावान
पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरे प्रभुवार के ऑनलाइन आराधना प्रसारण सेवा में आप सभी मसीही विश्वासी भक्तों का संत पॉल्स कैथेड्रल रांची पास्ट्रेट नागपुर डायसिस CNI की ओर से हार्दिक स्वागत और मसीही अभिनंदन। देशव्यापी निर्णयों और निर्देशों का सम्मान करते हुए परिवारों में होकर हम प्रभु वंदना में लीन हो जाएं। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के परमेश्वर के प्रेम ने तू जगत का पाप उतार ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमपुरुष है। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरे प्रभुवार के लिए ठहराया हुआ विशेष कॉलेक्ट प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। हम सब पर अनुग्रह कर कि हम उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसके संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहाँ कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे, हम उसके पीछे पीछे चलें। यह हम उस यीशु के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज प्रेरित पौलुस
और प्रेरित याकूब का दिन है। हम इनके सेवकाई और मिशन के कामों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने प्रेरित फिलिप्पुस और याकूब को तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के साक्षी देने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। हम सबों को भी यह सिखला पिता कि उसी का जो मार्ग है हम सब अनुगमन करें, जो सत्य है उसको जाने और जो अनंत जीवन है उसमें बने रहें। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हे जगत त्राता और संसार के निर्माता प्रेमी पिता परमेश्वर, यह हम सबों का सौभाग्य है कि तेरी दाखबारी में पारिवारिक जिंदगी जीने का हम सबों को अवसर मिला है। तो अपने लोगों को नाम लेकर बुलाया, शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में स्थापित, प्रतिष्ठित और आशीषित किया है। दुआ है हमारी इन समयों में समस्त मसीही परिवारों के लिए। पिता परमेश्वर, तूने अपने स्वर्गिक सुरक्षा में रख प्रत्येक परिवार शांति का आशियाना बने। परिवार ख्रिस्त को अपना केंद्र और आधार बनाए। सब प्रकार की बीमारी, चिंता, परेशानी और शैतानी ताकतों को सारे घरों से तू दूर कर। प्रतिदिन घरों में तेरी सजदा के लिए वेदी सजता रहे। पारिवारिक योजनाओं को तू अपनी मर्जी के अनुसार आसमानी मुहर लगाकर धरा पर क्रियान्वित कर। वरद हे पिता कि हर परिवार की प्राथमिकता अबदी जिंदगी बने। परिवारों में रहने हारे बुजुर्ग माता पिताओं को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जीवन को तू स्वर्गिक निगरानी द्वारा नियंत्रित कर। जो चिंतित, व्याकुल, व्यथित और थकित है उन्हें सहारा दे। जिंदगी के विषम परिस्थितियों में उनका विश्वास तुझी पर टिका रहे। जीवन की यात्रा में तू उनका सहयात्री बनकर सारे बुजुर्ग माता पिताओं की अगुवाई कर। जवान बेटे बेटियां पाए जाते हैं, उन्हें भी हम तेरे दयालु हाथों में सुपुर्द करते हैं। तू उन्हें अपने दर्शन के प्रति जिज्ञासु बना। अपने स्वर्गिक निर्देश के द्वारा उनके जिंदगी को निर्देशित कर। उनके जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ भौतिक नहीं वरन आत्मिक भी हो। छोटे बच्चे जो परिवारों में पाए जाते हैं, तेरे देखरेख और तेरे संरक्षण में, तेरे अनुग्रह में, तेरे डिल डॉल में हमेशा बढ़ते चले जाएं। समस्त परिवार आदर्श और आशीषित परिवार बनकर तेरी कलीसिया में स्थापित रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर्दे की जो उपकार हमने बहुतायत से प्राप्त किया है उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों के मेहनत के फल में भागी हुए हैं वैसा ही हे पिता हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। धर्मशास्त्र से हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। आज के लिए ठहराया गया पाठ, पहला पाठ वचन प्रेरित क्रिया दूसरा अध्याय 32 पद से 41 पद तक। प्रेरित क्रिया दूसरा अध्याय 32 पद से 41 पद तक। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल लिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर पर नहीं चढ़ा परंतु वह आप कहता है,
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग भजन संहिता से पाठ पढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। खड़े हो जाएं। भजन संहिता 23 पहला पद से अंतिम पद तक। भजन संहिता 23 1 से अंतिम। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, सदा रहेगी, होती रहेगी। आमीन। हम इस समय बैठ जाएं दूसरा पाठ सुनने के लिए। आज का दूसरा पाठ पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय और उसका 19 से लेकर 25वां पद तक। पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 19 से लेकर 25 पद तक। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर
किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 164, हिम नंबर 164, प्रेमनाथ चरवाहा मेरा है।
प्रभु आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में लिखा है और पहला पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। यूहन्ना 10 अध्याय और उसके पहला पद से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। या ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें एक नया जीवन देकर तेरी महिमा स्तुति करने के निमित्त हमें उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है कि हम जो कुछ भी करें वचन से काम से वह तेरी महिमा के लिए होने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरी आराधना स्तुति करते हुए तेरे जीवित वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु जी, जिस प्रकार तो पवित्र आत्मा की प्रेरक गवाही के द्वारा तेरे जीवित वचन को हमारी शिक्षा के लिए लिखवाया है, प्रार्थना करते हैं कि तू आत्मा हमें दे कि इस घड़ी जो पढ़े गए वचनों पर मनन चिंतन करें प्रभु अपने अंतःकरण में रख सकें और अपने व्यवहारिक जीवन के दौरान को प्रकट कर सकें कि निश्चय तू हम सबों को तेरे दाह की बारी में सेवा करने के लिए बुलाया है। प्रभु उस बुलाहट के योग्य अपने आप को बनाते हुए जो भी करें वह तेरी महिमा के लिए सिद्ध होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम बैठ जाएंगे। आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुमधुर नाम में यीशु सहाय। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। आज मसीही सेवा महिला संगति के पारिवारिक सप्ताह का आरंभ और संत फिलिपुस और संत याकूब प्रेरित का दिन भी है। इन दिनों हम एक ओर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशियों में और दूसरी ओर कोरोना वायरस जो एक महामारी के दुखित अवस्था में अपने आप को पाते हैं।
सारा संसार इससे भयभीत है, घबराया हुआ है और हम इस विषम परिस्थिति में अपने आप को हमारे सृष्टिकर्ता, पालनहार, तारनहार के छत्रछाया में पाते हैं। निश्चय ही वह हमारा सृष्टिकर्ता, पालनहार, तारनहार परमेश्वर हमें कहता है, मत डर, इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा अपने धर्म दाहिने हाथ बढ़ाकर तुम्हें संभाले रखा हूँ। प्रभु में अति प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा, रखवाला या चरवाहा है, जो हम सबकी देखभाल करते हुए, हमारी आपकी रखवाली करते हुए दिन प्रतिदिन के जीवन में सुरक्षित, आशीषित जीवन प्रदान करते हुए उन्नति के मार्ग में ले चल रहा है। आइए ऐसे समय में हम आज थोड़ी देर मन चिंतन करें कि वह परमेश्वर, वह यीशु मसीह हमारा आपका एक चरवाहा है। चरवाहा ही नहीं, एक अच्छा चरवाहा के रूप में हमें अपने आप को बतलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन में यीशु स्वयं अपने आप को कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आज का मनन चिंतन का विषय भी है अच्छा चरवाहा। एक अच्छा चरवाहा के विषय में मनन चिंतन करने से पहले हम चरवाहा के विषय में या चरवाहे के कामों के विषय में कहाँ कैसे आरंभ हुआ, इन बातों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें या उनको देखने का, समझने का प्रयास करें। धर्मशास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ये उत्पत्ति नामक पुस्तक में हम पढ़ेंगे 4 अध्याय के 2 पद में, तो वहाँ आदम के पुत्रों के बारे में हम पाएंगे कैन और हाबिल के जीवन में। कैन खेतीबाड़ी करने वाला और वहीं हाबिल को हम भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा के रूप में हम पाते हैं। यूँ कहें कि हाबिल का पेशा या काम एक चरवाहा का काम था। उसी तरह से हम उत्पत्ति नामक पुस्तक में ही आगे बढ़ते जाएंगे तो 11वें और 12वें अध्याय को हम पढ़ते हैं या 13वें अध्याय तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ अब्राहम के जीवन को हम पाएंगे। अब्राहम भी भेड़ बकरियों को चराने वाले एक चरवाहा के रूप में पाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम पाएंगे निर्गमन की पुस्तक में जो हमें मिलता है कि मूसा मिद्यान देश में अपने ससुर एक याजक के भेड़ बकरियों को चराने वाला के रूप में पाते हैं। इतने ही नहीं, आगे धर्मशास्त्र बाइबल में राजा दाऊद जो अपने पिता के घर में हुआ करता था, या एक बालकपन से भेड़ बकरियों को चराने वाला के रूप में हम पाते हैं। परमेश्वर उस भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा को उनके समर्पित या पूर्ण निष्ठा के साथ प्रभु के भय में रहते हुए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, भेड़ बकरियों को चराते हुए वे एक राजा के रूप में अभिषेक किया गया और लोगों की सुधि या अपनी प्रजा की रखवाली अच्छी तरह से कर पाया। इतिहास गवाह है उनके सेवकाई और उनके संगठन या उनके सेवा के कि लोगों के प्रति एक समर्पित भावना लेकर के एक सुंदर चरवाहा और एक महाराजा के रूप में हम उसको पाते हैं। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र बाइबल में आगे हम पढ़ेंगे तो यह बात हम पाएंगे कि एक जगहों में जो कि हमारे आपके लिए आज शिक्षा लेने की बात है कि एक अच्छा चरवाहा, भला चरवाहा के रूप में हम यीशु मसीह को पाते हैं। और या धर्मशास्त्र बाइबल में
जो वर्णन इब्रानी शब्द रोए और यूनानी शब्द के पेमीन शब्द से लेकर के जब अंग्रेजी शब्द शेफर्ड के नाम से हम जानते हैं, और उनको धर्मशास्त्र में अधिकतर एक चरवाहा के रूप में दर्शाया गया है। और उस चरवाहा का काम को धर्मशास्त्र बाइबल में जब पढ़ते हैं तो इनका जीवन दिन प्रतिदिन के जीवन में सुखी मरुस्थल में रहने वाले उन चरवाहों का जीवन बड़ी कठिनाइयों का जीवन हुआ करता था। वे भिन्न भिन्न संकट विपत्ति से जूझना पड़ता था, जैसे कड़ी धूप, सूखे और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। तो भी वे अपने भेड़ों के प्रति समर्पित जीवन को हम देखें कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जैसे उन भेड़ों की आवश्यकता है, उनको पूरा करने में, उनको सही स्थानों में, सही चरागाह में चराने में वे तत्पर रहते थे। धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर को चरवाहा के रूप में और उनके संतान को या इस्राएली जाति को भेड़ों के रूप में दर्शाया या बतलाया गया है। आइए ऐसे समय में हम देखें कि एक चरवाहा का उत्तरदायित्व क्या है, एक चरवाहा का जिम्मेवारी क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 10 से लेकर 12वें पद में, और प्रेरित क्रिया 20 अध्याय के 28 और 29वें पद में पढ़ेंगे तो वहाँ हम चरवाहों को अपनी भेड़ों की देखभाल करने की विशेष जिम्मेवारी दी गई है या सौंपी गई है कि अपने भेड़ों की रक्षा रखवाली पूर्ण निष्ठा के साथ करते हुए उनको आगे बढ़ाते हुए सुंदर जीवन व्यतीत करने का जिम्मेवारी दी गई है। ऐसे परिस्थिति में निश्चय ही राजा दाऊद एक चरवाहा ही नहीं, एक भजनकार हो करके वह कहता है भजन संहिता 23 और उसके पहला पद में ही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजनकार कहता है भजन 77 और उसके 20वें पद में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और वह चरवाहा के बारे में एक उदाहरण देते हुए कि तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। यहाँ हम मूसा और हारून एक चरवाहा का रोल करता है परमेश्वर की नीच प्रजा इस्राएली जातियों के लिए। और इस तरह से यहाँ भजनकार बतलाना चाहता है कि परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा, परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा इस्राएली जाति की अगुवाई उस मिस्र देश से लेकर के उस कनान देश तक के बीच में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न समस्याओं में उन इस्राएली जाति के लोगों की हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए पूर्ण समर्पित होकर के काम किए। उस तरह से हर आवश्यकता, हर घटी जब इस्राएलों की हुई, मूसा और हारून ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उनकी आवश्यकताओं की परिपूर्ति किए। मसीह में अति प्रियो, यहाँ हम देखें तो इसलिए राजा दाऊद भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करते हुए कहता है कि हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तेरा गुणगानुवाद करते रहेंगे। निश्चय परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता पालनहार है, और यूँ कहें इस संसार की भाषा में वह हमारा एक रखवाला है, चरवाहा है। और एक चरवाहा होने के नाते अपने स्वभाव को हमारे बीच में प्रकट किया है। जैसे कि आज के
पाठ वचन में हम सुन रहे थे, जो सुसमाचार पाठ में कि यीशु अपने आप को एक अच्छा चरवाहा के रूप में बतलाता है, और अच्छा चरवाहा होने के नाते हम आज उनके विषय में 4 बातों पर हम मनन चिंतन करते हुए अपने आप को प्रभु के दास दासी, प्रभु के सेवक सेविका होकर इस संसार में परमेश्वर हमें भेजा है, तो हमारा दायित्व को सोचें और अपने आप और अपने जीवन में जितने भी सौंपे गए उन लोगों की चरवाही कैसे करें, उस पर मनन चिंतन करें। यहाँ हमने कहा कि 4 बातों पर इस पर इस समय मनन चिंतन करें। पहली बात कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा के साथ साथ अच्छा अगुवाई करने वाला के रूप में बतलाया गया है। यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाहा के साथ साथ अच्छा अगुवाई करने वाला के रूप में बतलाया गया है। परमेश्वर के अभिषिक्त जन मसीह को यशायाह नबी ने भी अच्छा अगुवाई करने वाले चरवाहे के रूप में बतलाया है। यशायाह नबी की पुस्तक और इसके 40 अध्याय के 11वें वचन में हमें बतलाया गया है। वचन इस तरह से हम पाएंगे, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। यह हिजकिय्याह नबी भी हमें बतलाता है 34 अध्याय और उसके 23वें वचन में, मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। यहाँ हम इस तरह से यशायाह नबी और हिजकिय्याह नबी की बातों को हम पाते हैं कि यीशु मसीह के बारे में उनके जन्म से पहले ही एक अच्छा चरवाहा के साथ साथ लोगों की अच्छी अगुवाई करने वाला के रूप में दर्शाया गया है। और इसलिए भजनकार भी कहा है, वह मेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यीशु हमें जीने का बेहतर तरीका सिखाता है। जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो उसकी महिमा होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 3 और 4 वचन हमें बतलाता है, एक अच्छा चरवाहा के निमित्त द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। इसका प्रमाण हम सुसमाचार के पाठों में पाएंगे। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा के साथ साथ एक अच्छा अगुवाई करने वाला के रूप में हम पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में ही पहला पद से आगे पढ़ते जाएंगे तो वहाँ हम उन बातों को पाएंगे जहाँ कि 5000 लोगों को यीशु मसीह ने भोजन खिलाया था। जब गलील प्रदेश से होकर उस तिबरियस झील के उस पार चले गए, तब लोग उनके पीछे पीछे आए, और जब भीड़ को यीशु अपने पास आते देखकर उनके लिए चिंता करने लगा, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा अच्छा चरवाहा के साथ अच्छा अगुवाई करने वाले के रूप में उन्होंने देखा कि उनके पीछे जितने कोई हो लिए अपने दैनिक जीवन में उन सारी आवश्यकताओं की परिपूर्ति करते हुए या पूरा होते हुए उन्होंने देखा था। इसलिए उनके शब्द, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनके शिक्षा को सुनने के लिए यीशु के पीछे भीड़ के भीड़ हो लिए थे। यहाँ यीशु का एक अच्छा मार्गदर्शक या अगुवाई करने वाला के रूप में हम यीशु को पाए।
उसी तरह से दूसरी बात हम देखें कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है, और इतना ही नहीं, वहाँ एक अच्छा चरवाहा को आत्म त्याग करने वाला के रूप में भी दर्शाया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसके 10वें अध्याय के 11वें वचन हमें बतलाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि यहूदी आगुए उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि वह अर्थात यीशु परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक प्रतिज्ञात उद्धार करता है। इसलिए यहूदी आगुए उसे मार डालेंगे। यीशु मसीह एक ऐसे चरवाहे की तरह है जो अपने भेड़ों से इतना अधिक प्रेम करता था कि उन्हें मार डालने की ताक में लगे जंगली जानवरों अर्थात दुष्ट यहूदी शास्त्री फरीसियों, यहाँ तक महायाजकों से भी बचाने के लिए अपने भेड़ों के प्रति अपना प्राण दे दिया। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो एक अगुआ या कलीसिया के लीडर या चरवाहा का जीवन या व्यक्तित्व दूसरे के प्राण देने वाला या आत्मत्याग के रूप में नहीं, परंतु एक स्वार्थी अपनी ही भलाई चाहने वाले के रूप में पाते हैं। मसीह में अति प्रिय, यीशु अपने आप को हमें बतलाया है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज उस मार्ग पर चलने वाले, उस सच्चाई पर चलने वाले, उस अनंत जीवन को पाने की कामना करने वाले हम ख्रिस्त विश्वासी उनके पीछे हो लिए हैं। किंतु आज हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र एक समाज में, एक कलीसिया में देखें कि कैसा व्यक्तित्व वाले हम आप हैं। ऐसे परिस्थिति में यीशु को हम एक अच्छा चरवाहा अपने आप को बतलाया और अपने आप को हमारे आपके उद्धार के लिए अपना प्राण दिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा प्रेम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देना। मसीह में अति प्रियो, यहाँ हम आज मनन चिंतन करें कि यीशु को क्यों अच्छा चरवाहा के रूप में बतलाया गया और स्वयं यीशु अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा है। आइए हम तीसरी बात की ओर अपने ध्यान आकृष्ट करें। तीसरी बात है कि खोए हुओं को ढूंढने वाला और संगठित करने वाला के रूप में यीशु को बतलाया गया है। एक अच्छा चरवाहा के रूप में एक अच्छा चरवाहा कहता है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। निश्चय ही यीशु 100 में से एक भेड़ भटक गए तो उन 99 भेड़ों को छोड़कर और उन पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढता है। और इसलिए यहाँ हम पाएंगे यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि मनुष्य का पुत्र उन पापियों को बचाने और उन खोए हुओं को ढूंढने आया। आज हमारा आपका जीवन इस संसार में देखा जाए, इस संसारिकता में डूबा हुआ था, पापमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उससे बचाने के लिए हमें अपने संगति में लाया, अपने संगति में लाकर अपने पुत्रत्व में संभागी किया है, संगठित किया है।
एक अच्छा चरवाहा का जीवन को इस तरह से हम एक खोए हुओं को ढूंढने और संगठित करने वाला के रूप में हम पाए। चौथी बात, एक महान रखवाला के रूप में बतलाया गया है। यीशु मसीह को एक प्रधान रखवाला या महान रखवाला के रूप में, महान याजक के रूप में बतलाया गया है। प्रीत मत्ती या संत मत्ती हमें बतलाता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय के 36वें वचन में, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। यीशु के चेले, उसका एक छोटा झुंड था। जब वह चरवाहा मारा जाता है तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, यीशु को यह मालूम था। इसलिए यह अपने आप को एक अच्छा रखवाला के रूप में, एक अच्छा चरवाहा के रूप में बतलाते हुए कहा है। और इसकी पुष्टि पवित्र पत्रस भी कहता है कि मनुष्यों की प्राणों का रखवाला है। यीशु मसीह को मनुष्यों की प्राणों या आत्माओं का रखवाला के रूप में बतलाता है। इब्रानियों की पत्री का लेखक भी कहता है, वह अर्थात यीशु भेड़ों का महान रखवाला है। इब्रानी 13:20, पहला पत्रस और उसके 5वें अध्याय के 4 वचन और एजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय 23 से 24 पदों को पढ़ेंगे तो इनके बारे चर्चा किया हुआ पाएंगे। एक महान याजक या प्रधान रखवाला के रूप में हम पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 के 28वें वचन में जब यीशु अपने आप को एक महान रखवाला के रूप में, अच्छा चरवाहा के रूप में बतलाता है तो वह एक आश्वासन देता है। आश्वासन देता है, मैं उन्हें शाश्वत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। जब हम अपने आप को यीशु की देख रेख में रखते हैं तो हमारा जीवन उसके साथ अर्थात यीशु में सुरक्षित होता है। प्रभु में मेरे अति प्रियो, वर्तमान परिवेश में पुराने नियम के समान नया नियम में हम सभी कलीसिया के आगुए, सब मनुष्यों के और झुंड के चरवाहे और रखवाले हैं। हम सब किसी न किसी रूप में एक छोटे झुंड या बड़े झुंड के रखवाले और चरवाहे हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय के 9वें वचन हमें याद दिलाता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम अपने परिवार का रखवाला या चरवाहा हैं, समाज का, गांव का, राज्य का या देश का। वैसे ही मसीही जगत में देखा जाए तो मंडली, पेरिस या डायसिस के आगुए के साथ साथ एक चरवाहा हैं। पहला पत्रस 5वें अध्याय, जैसे हमने कहा 2 और 3 पद में हमें यह वचन सिखलाता है, परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और या दबाव से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परंतु आज देखा जाए तो हमारे आगुए
हम और आप एक चरवाहा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मेरे आपके जीवन चरित्र या व्यक्तित्व में आदर्श झलकता है अथवा नहीं, ये हम एक ख्रिस्त विश्वासी को क्यों ना हम कलीसिया के उन सारे पदों में कार्यरत हों अथवा नहीं, अपने घरों का भी हम एक चरवाहा, एक याजक हैं। जहाँ कहीं भी हम आप हैं, एक चरवाहा हैं। हमें आज उन सारी बातों को उन सारे लोगों के जीवन में देखें, कमी नजर आते हुए दिखलाई पड़ता है। वे अपने जीवन में उन सारी बातों को, उन सारे दायित्वों को भूल जाते हैं, और इसलिए वे एक अच्छा चरवाहा के रूप में नहीं परंतु एक मजदूर के रूप में हम पाते हैं। एक मजदूर को अपनी भेड़ों की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वह मजदूरी करने आता है, और एक मजदूरी करने वाला झुंड की देखभाल करने के बदले चरवाहे अपनी देखभाल में लग जाते हैं, अपनी चिंता करते हैं, और अपनी चिंता जब करने लगते हैं तो एक अच्छा चरवाहा के रूप में अपने आप को हम नहीं बतला पाते हैं, दिखला पाते हैं, क्योंकि एक अच्छा चरवाहा परोपकारी होता है, दूसरे की चिंता करता है, दूसरों की भलाई चाहता है। इसलिए पवित्र पौलुस इफिसुस की मंडली के उन चर्च एल्डर को कहेंगे या उन सरपंचों को कहेंगे, उन धर्म आगुओं को कहेंगे, उनसे कहता है, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, और धर्मशास्त्र की वचनों को देखें तो वहाँ रूब्रिक में लिखा हुआ हम पाएंगे, अध्यक्ष बोलने से बिशप का संबोधन होता है, और ऐसे ही प्रेस्बिटर या पुरोहित और धर्म सेवक तो डीकन, ऐसे धर्मशास्त्र बाइबल में रूब्रिक में दिया हुआ है। तो इनको बातों को पाएंगे, और आज समाज इन लोगों को चरवाहा के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। आज एक चरवाहा अपने दैनिक जीवन में, अपना व्यक्तिगत जीवन में कैसे जीवन बिताना है, अपने कामों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना है, उपरोक्त 4 बातें यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया, इन बातों को हमने आपने देखा। यीशु मसीह अपने जीवन काल में इन बातों को अपने शिष्यों को, लोगों को बतलाते हुए कहा, और अंतिम आज्ञा जो चेलों के प्रति जो यीशु मसीह का एक विश्वास था उनको देते हुए, खासकर हम पतरस के जीवन को हम देखेंगे तो वहाँ पाएंगे वह पतरस से बातचीत करता है। पतरस को अंतिम आज्ञा देने से पहले उसे पूछता है और कहता है कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? वह शमौन को पूछता है, सिमोन को पूछता है कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और भी उनके शिष्य हैं, और भी उनके पीछे चलने वाले अनुयायी, लेकिन यहाँ उनसे बढ़कर के प्रेम करने वाला कौन है? यहाँ शमौन को हम लोग देखेंगे, और शमौन से पूछते हुए कहता है कि इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। इस पर पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यह सुनकर के यीशु मसीह उनको एक बड़ी आज्ञा और अंतिम आज्ञा दिया और अधिकार दिया, और वह है
इस पर यीशु ने आज्ञा दी, मेरे मेमनों को चरा। और दूसरी बार फिर वह अधिकार उसको सौंपता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बात यीशु पतरस से कहता है, शमौन पतरस से कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। मसीह में अति प्रियो, पतरस ने यीशु मसीह की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए एक प्रेरित कलीसिया एपिस्कोपल चर्च की स्थापना की और भेड़ों की चरवाही किया। प्राण देने तक यीशु मसीह के आज्ञा का अनुपालन करते हुए भेड़ों की रखवाली किया और अंततः उसकी मृत्यु को हम देखें तो क्रूस पर उल्टा टांगा गया। आज हमारे आपके लिए हम देखें कि अपने प्राणों की आहुति दे करके प्रभु के चेले एक महान आगुआ रखवाला चरवाहा हो करके वे देश के कोने कोने में फैल गए और यहाँ तक कि हमारे देश में भी थोमा आकर के सुसमाचार प्रचार किया और अपने प्राणों की आहुति दिया। हमारे आपके जीवन को एक आशीषित या बहुतायत का जीवन प्रदान करने के लिए, सुसंगठित जीवन व्यतीत करते हुए उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, आइए हम अपने आप को आज प्रभु के उस जीवित कलीसिया के जीवित अंग जानकर मानकर अपने आप को प्रभु में समर्पित हों कि यीशु ही हमारा एक अच्छा चरवाहा है, महान रखवाला है, महान याजक है। उनके पदचिन्हों में चलते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करें और अपने जिम्मेवारी को पूरा करने का प्रयास करें ताकि इस संसार में हम मनुष्य जो हैं उनके ऊपर किसी न किसी रूप में हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अपने जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ बिताते हुए एक दूसरे के लिए अच्छा चरवाहा बन सकें ताकि लोग उस महान सृष्टिकर्ता, पालनहार, तारणहार को जाने, यीशु मसीह को जाने। वह प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, क्षमाशील परमेश्वर को जाने और उनकी बड़ाई कर सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा को आशीष दे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। विश्वास की घोषणा हम निकाया के विश्वास वचन के द्वारा से एक साथ करते हैं। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक प्रणीत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं।
हम मृतकों के पुनरुत्थान पुनरुत्थान की की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परहित अथवा मध्यस्थता की प्रार्थना। हम इस समय परहित की प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो किसी उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सुन। सब लोगों के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब क्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप विवास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना यह सुन। वर्दे की तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ हे स्वर्ग पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रम संख्या 17 से आगे। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें।
हमें एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लम्स खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु कृष्ण हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो दिल से एक दूसरे को क्षमा करते और खुद के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही परमेश्वर हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब अच्छे और भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में और सोच विचारों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम इस समय भजन गाएंगे। भजन संख्या 351, हिम नंबर 351। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता
सदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वह है। अब हम दुआओं के साथ इन दानों को प्रभु के दर पे अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे जीवन का तू परवरिश करता परमेश्वर है, सारे अच्छे और भले वस्तुओं का प्रदाता है, और सबकी आंखें तेरी बाट जोहती हैं और समय पर तू उनको उनके आहार से तृप्त करता है। तू अपनी बड़ी दया हमारे जीवन में प्रकट करता, आसमानी झरों का हमारे लिए खोल देता, हमारे जिंदगियों को पिता तू आशीषों से सींच देता। हम फलवंत होते, तुझसे पाकर आनंदित होते और तुझे देने के काबिल भी हम बनते हैं। अब इस आराधना के दरमियान जो दान संग्रहित हुआ है, तेरे प्रियों ने बड़ी हर्ष और उदारता के साथ अपने अपने घरों में आराधना करते हुए तेरे लिए अर्पित किया है, उन सारे दानों पर तेरा आशीर्वाद हो। वरदे हे पिता, तो अपने महाश्वेत सिंहासन पर विराजमान होकर इन दानों पर बहुत आयत से आशीर्वाद उंडेल दे, ताकि इन दानों के द्वारा से तेरे लोगों की सेवाएं और शुद्धि ली जा सके। अंतिम व्यक्ति तक यह दान लाभकारी बनकर पहुंच सके। सबसे बढ़कर तेरे राज्य के प्रचार में, आत्मिक निर्माण के कामों में यह दान काम आए। आशीर्वाद दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके और आपके साथ साथ भी। भी। हम प्रार्थना करें। हम दुआ करें कि इस महामारी के मंजर में प्रभु पूरे विश्व के आवाम को महफूज रखे। हे परमेश्वर, तू समस्त मानव जाति का सृष्टिकर्ता और पालनहार है। संकट के समयों में अनुग्रह का छांव प्रदान करता है। इस महामारी के मंजर में हम विनम्रता के साथ पूरे विश्व के आवाम के लिए दुआ करते हैं। अपने दयामय प्रेम और करुणा को कम ना होने दे। अपनी भलाई को प्रकट कर सबों के लिए बचाने वाला सुरक्षा का दृढ़ गढ़ हे परमेश्वर तू ठहर जा। तू सर्वसामर्थी और सर्वशक्तिमान है। इस विपत्ति को तू दूर कर। तू हर बीमारी और महामारी के ऊपर जय देने वाला पिता है। अपनी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट कर। हम स्मरण करते हैं पिता, तूने इस्राएलियों को 10 विपत्तियों से छुड़ा लिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को तूने आग के भट्ठे से बचाया। दानियल को सिंह के मांद में से छुड़ा लिया। हे परमेश्वर, तूने निनवे को नष्ट होने से बचा लिया। उसी अथाह प्यार और तरस को तू इन समयों में भी विश्व के हरेक देश, राज्य, प्रांत, जिला, कस्बे में निवास करने वाले सारे लोगों के बीच में प्रकट कर। तेरी महासामर्थ के द्वारा से यह विपत्ति टल जाए। विनम्रता के साथ हम दुआ करते हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में हर घुटना तेरे निकटता में टिके। हर जाति के लोग गुनाहों के लिए तुझसे माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, तेरी आज्ञाओं का अनुसरण करें और तेरे आसमानी रहमत प्राप्त कर विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करें। हे पिता, हर एक व्यक्ति तेरा शरणागत बने और कहें, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक, वरन जिंदगी के अंतिम श्वास तक, हे पिता, हम तेरे पंखों के तले आशियाना बनाए रहेंगे। कोरोना पीड़ितों को तू छुड़ा, जो काल के गाल में समा गए। शांति से अनंत विश्राम प्रदान कर। महामारी से संघर्ष करने में तू हमारा परम सहयोगी और सहारा बन जा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
इन विकट परिस्थितियों में अपनी सेवा दे रहे सारे चिकित्सा कर्मियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए, सारे संगठनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे परम धन्य पिता परमेश्वर, संकट के समय में तो दृश्य अदृश्य रूप से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि वे इन क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को दें। विशेष रीति से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को हम तेरे दयारूपी हाथों में सौंप देते हैं। अपनी सामर्थ्य से तो उनकी सहायता कर कि बड़ी तन्मयता से हे परमेश्वर महामारी के इन परिस्थितियों में अपनी सेवा लोगों को दे सके, यह समझकर नहीं कि हम लोगों के लिए सेवा करते हैं, यह समझकर कि हम परमेश्वर के सर्वोत्कृष्ट सृजित प्राणियों की सेवा करते हैं। सेवा के दरमियान तो उनको सब प्रकार की बीमारियों से छुड़ा बचा। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाओं को देती है। परमेश्वर हर एक आरक्षियों को, हर एक पदाधिकारियों की तू सहायता कर कि परमेश्वर तेरी सेवा करने के लिए उनका तन मन शरीर कभी भी ना थके। दृढ़ता के साथ इस महामारी से संघर्ष करने में पूरे पुलिस प्रशासन की तू सहायता कर। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन समयों में जो भी मंत्रणा करते हैं उनके सोच विचारों में और उनकी योजनाओं में तो अपनी आशीष उंडेल। सब लोग मिलकर के पिता इस महामारी से संघर्ष करें, लोगों की सेवा करें और अंत में तेरी ओर से फतह को हासिल कर सके। इस महामारी के मंजर को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अपने स्वर्गीय नियंत्रण से नियंत्रित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा सर्वदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के संग सर्वदा रहे, आमीन। अब शांति से पूर्ण हो जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करते रहें। ख्रीस्त के नाम में, आमीन। समापन गीत हम गाते हैं। गीत संख्या 185, हिम नंबर 185। लाखों में ये मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। पाप के बल में था मैं दसाठ विहीन और मनमली, उसके जाल में था मैं फंसा, आश्रयहीन और दुष्ट
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, तू अपनी उपस्थिति दे करके हम सबों को स्वर्गीय बरकतों से भर दिया, अपने अनुग्रह से हम सबों को महरूम नहीं किया, और अपनी स्तुति, अपनी वंदना, अपनी सजदा करने का हमारे लिए सुनियोजित समय को प्रदान किया है। इस बात के लिए हम सब विश्वास से मिल करके, तेरे सेवक मिल करके तेरा धन्यवाद करते हैं। अब हे पिता, हमारी सहायता कर कि आज का दिन हम सब के लिए शुभ हो, आशीषों से भरा हुआ दिन हो, और जीवन के हर विषम परिस्थितियों में हम तेरे लिए एक मजबूत दृढ़ विश्वासी बने रहकर तेरी सेवा जीवन के हर परिस्थितियों में हम करते रहें। आशीर्वाद दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे आपके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो, प्रभु के नाम से आमीन। ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ सहभागी होने के लिए और परमेश्वर की सेवा में शामिल होने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु की सेवा करते रहें। यीशु सहाय।